अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट की जब भी बात करें तो इस वक्त सबसे पहले जहन में जाहिर सी बात ये आता है, व्हेन यू टॉक अबाउट ओडीआईज तो फोकस आपका यही है कि हाँ जी वर्ल्ड कप होने वाला है और वर्ल्ड कप जो है वो साउथ अफ्रीका में, नमीबिया में या जिम्बाब्वे में, इन तीनों नेशंस में जो है वो डिवाइड होके होगा। मगर क्या हम उस तरह से तैयारी कर रहे हैं, क्या हम उस तरह से फोकस कर रहे हैं, क्या हमारे डिसीजंस उस पे बेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर एक बहुत बड़ा सवाल ये भी आता है कि क्या मेरिट पे डिसीजंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे यस, बहुत आसान होता है कि हम कोच को कह दें कि हाँ जी कोच किसी एक प्लेयर के लिए पुश कर रहे हैं, कोच ने कह दिया जी शादाब खान खेलेंगे तो खेलेंगे। मगर फिर एक हमारी सिलेक्शन कमेटी भी होती है, क्या उस सिलेक्शन कमेटी की कोई से नहीं है और सारी से जो है वो कोच की है। शायद हमें एक किसी बात के पीछे लगा दिया जाता है, हम सिर्फ उस बात के बारे में सोचने लगते हैं, हम सिर्फ उस बात के बारे में फोकस करने लगते हैं। बाकी और जो जितने फ्लॉज और जितनी वीकनेसेस हैं उन सारी वीकनेसेस को उस एक इशू, एक मुद्दे के ऊपर जो है सब भूल के सिर्फ उस पे लग जाते हैं। आज डिस्कशन इसी हवाले से होगी और डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बासित अली। बासित साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सवेला। सो बासित साहब, हमने खेलना है वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप खेलना है जिम्बाब्वे, नमीबिया, साउथ अफ्रीका में। अभी जब दूसरा ओडीआई ख़त्म हुआ, जब हमें शिकस्त का सामना ऑस्ट्रेलिया से करना पड़ा दूसरे ओडीआई में, उस वक्त माइक हेसन ने जो है ये कहा कि नहीं जी पिचेस तो हर किस्म की होनी चाहिए, हर तरह की होनी चाहिए, क्रिकेट अच्छी हम खेलेंगे तो अच्छा होगा क्योंकि हमने जिम्बाब्वे और नमीबिया में भी तो खेलना है। मुझे मतलब फॉर अ चेंज, फॉर समथिंग, मुझे ऐसा लगा कि शायद साउथ अफ्रीका तक तो सोच जा ही नहीं रही है उनकी, वो जिम्बाब्वे और नमीबिया पे रुक गए। पहली बात ये कि सवेरा क्या ये वर्ल्ड कप में कोच होंगे? पहला तो मेरा ये जवाब है जो आपने सवाल पूछा, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट पहले ख़त्म हो जाएगा, मेरे ख्याल है मार्च अप्रैल में ना, अगले साल जी। तो देखें, लेट्स सी कि ये कोच रहते हैं या नहीं। अभी आपको याद होगा बांग्लादेश में एक सीरीज हुई थी जिसपे पहला मैच हारने के बाद माइक हैसन का एक बयान बहुत जोर से आया था जी। आपका प्रोग्राम का नाम भी जोर का जोड़ है, तो बड़ा जोर से बयान आया था कि ये इंटरनेशनल मियार की पिचेस नहीं है यहाँ पे, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पिचेस होनी चाहिए, वो नहीं है बांग्लादेश में। तो जिस पे हम अभी सीरीज खेले हैं मतलब जी, क्या ये इंटरनेशनल मियार की पिचेस हैं? अगर आप मुझसे पूछें या किसी और क्रिकेटर से भी पूछेंगी तो ये बोलेगा नहीं, हमने इस सीरीज से कुछ पाया थोड़ी है, बिल्कुल हमने हर चीज खोई है। बिल्कुल। हम आप अगर वो कमजोर कोच होता है जो बायलैटरल सीरीज को भी जीतना चाहता है जी, बिफोर द वर्ल्ड कप, जिसकी प्लानिंग जीरो हो, जो ये स्टेटमेंट दे दे जी वहां पे स्पिन ट्रैक होगा नामीबिया में भी, जिम्बाब्वे में भी। हाउ कम, कैसे? ये आईसीसी इवेंट है, आईसीसी इवेंट। अभी बांग्लादेश में हम T20 खेले हैं, ओ सॉरी बांग्लादेश बोल रहा हूँ, श्रीलंका में जी, एक प्रेमदासा के अलावा एक ही मैच में जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच हुआ है वो टर्निंग ट्रैक पे हुआ, बाकी तो सब बैटिंग पैराडाइज थे, 200 पे 200 बन रहे थे। श्रीलंका में स्पिन ट्रैक नहीं मिले और ये मोहतरम कह रहे हैं कि नामीबिया में और अपना जिम्बाब्वे में स्पिन ट्रैक मिलेंगे। वहां पे स्पंजी बाउंस होता है जिम्बाब्वे में, और नामीबिया कहता है आप ट्रैक निकाल के देख लें, हाँ, वहां पे 240 रन T20 में बनते हैं। बिल्कुल। फास्ट मतलब बॉलर्स जिस तरह उन्होंने वो ड्राई वेदर और उसकी बात की जी, गर्मी और ड्राई वेदर, और इस वजह से मतलब हम अगर बात करें तो अक्टूबर नवंबर में जो है साउथ अफ्रीका, क्योंकि जस्ट टू रिमाइंड एवरीवन के सदर्न हेमिस्फीयर है वो, उस वक्त वहां स्प्रिंग होती है और स्प्रिंग के बाद आहिस्ता आहिस्ता समर सीजन शुरू हो रहा होता है, तो ड्राइनेस तो कहीं दूर दूर तक नहीं होती उस मौसम में वहां। असल में देखें, इन्हें हमारे जो हेड कोच है ना अभी तक जो हैं माइक हैसन साहब, इन्हें ग्राउंड का तजर्बा नहीं है। हाँ। कि ग्राउंड में कभी इन्होंने क्रिकेट खेली नहीं है, ना इन्होंने नामीबिया में खेली है, ना जिम्बाब्वे में, ना साउथ अफ्रीका में। ये कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपने शोशे जी, अपने लतीफे छोड़ देते हैं। हाँ, कि लोग क्या बोलते हैं, वो कोच ही क्या सवेरा जो अपने एक पॉडकास्ट के बयान पे बाद में वजाहत करे। कमजोर कोच है ये ताकतवर कोच नहीं है। अगर डंकी की चोट पे पसंद नापसंद करनी तो आंखें बताओ जी। अब मुझे बताए ना, जो अभी आपने बात बोली, जब हम दूसरा वनडे हारे थे जी,
तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला शादाब बैट्समैन प्लस बॉलर है, Yes, बैटिंग ऑलराउंडर batting है, all-rounder। ऐसी बात है। बिल्कुल। तो मेरा तो मासूमाना सवाल है इनसे कि भाई आपने उस मैच में जब शादाब ने 71 करे थे तो आपने बोल दिया वो बैटिंग ऑलराउंडर, उससे पहले आपको ये स्टेटमेंट क्यों नहीं आया बिफोर द वर्ल्ड कप या और सीरीज में? 3 साल बाद आप उसको ले आते हैं ओडीआई में T20 की परफॉर्मेंस पे। नहीं तो मतलब आप बोलो इतने कि अरसे आपको से पसंद है। बासित साहब, मतलब बड़ी हैरत की बात है, माइक हेसन तो अभी इस सिस्टम में आए हैं या उससे पहले पीएसएल में थे, मगर इतने अरसे से जो शादाब की हम एज अ रुकी लेके अब तक जो जर्नी देख रहे हैं, मतलब दिस वाज अ शॉकर फॉर मी। हमारे लिए तो वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर था, बॉलिंग वाज हिज कोर जॉब टू डू। मतलब अब आप किसी प्लेयर को डिफेंड करने के लिए क्या आप उसको उसका पूरा वही बदल देंगे कि नहीं जी अब वो बैटिंग ऑलराउंडर है हमारे लिए? देखें इसमें ना सवेरा, मेरा ख्याल है 90% कसूर शादाब का है। एक टाइम पे सलमान अली आ गया, 3 पे खेलता था इस्लामाबाद यूनाइटेड में, तो 3 पे ये आ गया, सलमान अली आ गया 4 पे आ गया, कभी ये 4 पे आ गया था। अपने आप को इसने प्रमोट कर लिया, बैटिंग पे ज्यादा ध्यान दिया, बॉलिंग पे कम दिया। हाँ। और इंजरी भी हुई उसको, नी की इंजरी भी हुई, शोल्डर की भी इंजरी हुई, इस वजह से इसकी बॉलिंग पीछे हो गई, बैटिंग आगे हो गई। मगर बासित साहब एक चीज जो मैं आपको बात कह रही हूं कि आप कह रहे हैं कि माइक हेसन इज अ वीक कैरेक्टर, अ वीक कोच, तो क्या कर रहे हैं सरफराज, क्या कर रहे हैं असद शफीक, क्या कर रहे हैं मिसबाह उल हक, क्या कर रहे हैं आकिब जावेद? क्या ये भी वीक कैरेक्टर्स हैं? इसमें शादाब अकेला नहीं है जी। पहली चीज देखें, अभी आपने सिलेक्टर्स की बात करी ना, सिलेक्टर्स ने टीम बना के दे दी, सिलेक्टर्स का जो काम होता है उन्होंने टीम बना दी। ठीक है। पिचेस जो पिचेस बनानी होती हैं, जो टीम कॉम्बिनेशन बनाना होता है, ये हेड कोच और कप्तान की इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें। उसमें कोचेस का इन्वॉल्वमेंट, अपना सिलेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। हमारे टाइम पे तो नहीं होती थी, बीच में जब आकिब आया तो वो एक सिलेक्टर को भेजता था, आई डोंट नो अब होता या नहीं होता। क्या सिलेक्टर्स ने ये बोला था स्पिन ट्रैक बनाओ? कहीं ओडीआई में, मतलब मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया में कहीं पे भी ओडीआई हो रही हो, चाहे श्रीलंका में हो रहा हो, क्या इस तरह की पिचेस बनती हैं? नहीं बनती हैं। बिल्कुल। बैटिंग फ्रेंडली पिच बनती है। आप बताओ ना, ऑस्ट्रेलिया दूसरे ओडीआई में, पहले ओडीआई में 2 फास्ट बॉलर से खेला, दूसरे में 1 फास्ट बॉलर से खेला। कभी ऑस्ट्रेलिया खेला 1 फास्ट बॉलर से? नहीं। उन्होंने कंडीशन को रीड कर लिया। इसमें मैं सिलेक्टर का कसूर नहीं कहूंगा, ये माइंड सेट है माइक हेसन का। जो वो साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे की बात कर रहे हैं ना जी, उस हिसाब से उसने पिचेस बनवा दी, उस हिसाब से वो टीम कॉम्बिनेशन खिला रहा है। मैं हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहूंगा, पाकिस्तान की जो अभी ये टीम खेली है ना, ये सीरीज जी, इसमें 3 या 4 प्लेयर्स के अलावा सब तो T20 की परफॉर्मेंस पर आए। बिल्कुल। आप मुझे बताएं ना, T20 इतना पसंद है माइक हेसन को। मां सदाकत की मिसाल देता हूं जी, साहबजादा फरहान की मिसाल देता हूं, T20 स्टाइल में खेल रहे हैं। सही है। क्या T20 टाइप की पिचेस बनी है? नहीं बनी, तो वो फेल ही हुए ना जी। आपके पास एक बाबर गौरी, अपना बाबर आजम और गाजी गौरी जी, ये ऐसे प्लेयर हैं जिनको बारी लेना आती है। और तीसरा वो है अपना आगा सलमान जी। ये 3 बैटर्स हैं जिन्हें आप बोल सकते हैं कि ये ओडीआई के प्लेयर हैं। इसमें मैं कसूर बोलूंगा जो टीम आपने बनाई है, इसमें सिलेक्टर्स की पसंद नापसंद भी आई है कि एक लड़का मेरा है, एक लड़का तुम्हारा, एक लड़का मेरा, एक लड़का तुम्हारा, ये भी हुआ है। वरना कैसे आ जाते हैं भाई, मुझे बताएं ना आप। चलें, वो अपना क्या नाम है उसका, लेफ्ट हैंडर ताइम अय्यूब अनफिट है, उस्मान खान अनफिट हो गया, ठीक है, तो बाकी प्लेयर तो है ना। हाँ, बाकी प्लेयर नहीं है क्या? अगर आपने T20 की परफॉर्मेंस पे आधा तीतर आधा बटेल लेना तो इफ्तिखार अहमद को ले लेते। समद के साथ, समद तो बॉलिंग नहीं करता, इफ्तिखार तो बॉलिंग भी कर लेता है जी। कामरान गुलाम कहां पर है? ओडीआई का 50 ओवर का, देखें 50 ओवर की फॉर्मेशन और T20 की फॉर्मेशन बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ। खेलने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, आपको नया बॉल सर्वाइव करना पड़ता है। 2 बॉलें लगती है नई बॉल, यहाँ पे तो 1 बॉल लगती है T20 में। तो आप 2 बॉल की सर्वाइव करने वाले बैटर्स क्या खेल रहे हैं ना? बाबर आजम रन करे अच्छा, तो पाकिस्तान जीतता है। मुझे मैं बासित साहब हसन नवाज के हवाले से भी जानना चाहूंगी, क्या हसन नवाज की भी जगह बनती थी? हम तो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस लड़के पे मुसलसल। मैं एक बात पूरी कर लूं, फिर मैं हसन नवाज पे भी जवाब देता हूं। पहले मैच में बाबर आजम और गाजी गौरी की 127 रन की पार्टनरशिप नहीं होती, आप वो मैच भी हारे हुए थे। बिल्कुल, जिस तरह की पिच थी। बाकी रही बात हसन नवाज की, देखें हसन नवाज एक टाइम में बड़ा लाडला था,
उसका माइक हैसन का, जी जिस तरह हारिस था विकेट कीपर, यस हट गया एकदम हारिस भी, और हसन नवाज भी। हसन नवाज ने तो परफॉर्मेंस दी थी ना। देखें, दूसरों के लिए जाविये और है, दूसरों के लिए जाविये और है। अब मुझे बताएं, अगर आप T20 की परफॉर्मेंस पे टीम बनाते हैं, क्या सिलेक्टर्स माइक हैसन से ये पूछ सकते हैं कि आपने सीरीज में शुरू के 2 मैचों में सुफियान मुकीम को पहले चांस क्यों नहीं दिया? सबसे अच्छा बॉलर तो वो था PSL का, बिल्कुल सबसे ज्यादा आउट करे हुए थे। हाँ, मगर अब देखें जो देखिए, किसी के मेजर लिए पिक्चर जी सवेरा माइक हैसन का आपके लिए सोच दूसरी है, मेरे लिए सोच दूसरी है। ये कमजोर हेड कोच की निशानी होती है। उसके लिए 15 के 15 जो है ना, उसके क्या बोलते हैं, जवान होते हैं। उसने उन 15 से काम लेना होता है। मुझे अच्छी तरह याद है जो दूसरा ODI मैच हो रहा था, जब पाकिस्तान के 6 आउट हुए, कैमरा गया, जो बाहर लड़के बैठे हुए थे ना जी, आप यकीन करें, उनके चेहरों से मुझे आइडिया हो गया कि बेचारे परेशान बैठे हुए हैं कि यार हमें कब चांस मिलेगा, चाहे वो नसीम साहब चाहे शामिल हो। हाँ, आपने आते ही एक बात बोली और आप ऐसे ही कोई बात नहीं बोलते, इसलिए मैं फिर से उस बात पे जरूर आऊंगी कि क्या माइक हैसन वर्ल्ड कप तक सरवाइव करेंगे? बासित अली को अल्लाह ताला ने जितनी सोच दी है और जितनी थोड़ी बहुत मैं क्रिकेट खेला हूं जी, इस पाकिस्तान मुल्क की बदनसीबी होगी जो उसने स्टेटमेंट दिया ना कि वहां पे पिचेस ऐसी होंगी, मैंने उस तरह की पिचेस बनाई है। अगर ये बंदा पाकिस्तान टीम का हेड कोच हुआ सवेरा, तो मैं पहले से बोल देता हूं, मैं पाकिस्तानी था, हूं, रहूंगा। ये बंदा पाकिस्तान को उस दरवाजे पे छोड़ के आएगा जहां पे दरवाजा आगे बंद होगा। ये जीरो आदमी है, इसकी कोचिंग का जो स्टैंडर्ड है, इसको आधा तीतर आधा बटेर चाहिए, जो 4 ओवर कर ले और थोड़ी सी बैटिंग कर ले। कभी भी टूर्नामेंट आधा तीतर आधा बटेर से नहीं जीतते, हमेशा स्पेशलिस्ट से जीतते हैं। इन्हें कौन समझाए? और स्पेशली अगर आप ये एक लॉन्गर इस फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, ODI के फॉर्मेट की, T20 में फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चल जाता है, मगर ये तो फुल फ्लेज ODI फॉर्मेट 50 ओवर्स, और जाहिर सी बात है बॉलर्स ने भी 10-10 ओवर पूरे निकालने हैं। एट द एंड जो मेजर सवाल, मैं आपसे फौरन जल्दी से उसका जवाब जाऊंगी क्योंकि वो सवाल अभी तक सामने। जी जी जी, देखो, ये 120 बॉलों का कोच है, ये 300 बॉलों वाला कोच नहीं है। मैं इस तरह डिफाइन कर देता हूं। हाँ। T20 में 120 बॉल है ना, तो ये आधा तीतर आधा बटेर चला लेता है। 300 बॉलें बहुत होती है, 3.5 घंटे में करनी होती है बॉलिंग ने, बॉलर्स ने भी, और फील्डिंग भी होती है, और साथ में बैट्समैनों ने बैटिंग भी करनी होती है। तो ये 300 बॉल का कोच नहीं है भाई। बिल्कुल। और एट द एंड हमें ये क्लैरिटी अभी तक सामने नहीं आई कि ODI वर्ल्ड कप में कौन आपके ओपनर्स होंगे, कौन आपके फास्ट बॉलर्स होंगे, कौन आपका मिडिल ऑर्डर हो। अभी तक वो क्लैरिटी हमारे सामने नहीं आई है, यानी अभी तक वो इस क्लैरिटी को सामने ला नहीं सके। देखिए, कोई जाए या ना जाए, साइम अयूब तो जाएगा, क्योंकि उसका बाउंसी ट्रैक पे एक तो रिकॉर्ड अच्छा है जी, बाकी वो थोड़ी सी बॉलिंग भी कर लेता है। लेकिन जहां तक ये बंदा, अगर ये बंदा हुआ तो लेके जाएगा। हाँ, उन लोगों के मजे होंगे जो आधा तीतर आधा बटेर होंगे, अगर ये बंदा रहा कोच। अच्छा। और अगर कोई यूनुस खान जैसा बंदा आ जाएगा तो फिर आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा, स्पेशलिस्ट ही जाएगा। वहां पे स्पेशलिस्ट से ही आप मैच जीतेंगे। देखो सवेरा, मैं इस तरह ऐड कर देता हूं, आप बायलैटरल सीरीज हो गए या मैचेस जो होते हैं ना, वो आप बैट्समैनों से जीत जाते हैं। जो बड़ा इवेंट होता है ना ICC का, वो हमेशा बॉलर से जीता जाता है। जो इसके जहन में ये ना हो कि मैं स्पेशलिस्ट बॉलर को खिलाऊं, तो अफसोस होता है ना। मुझे शाहीन पे भी अफसोस हुआ जी, क्योंकि वो कप्तान है, उसने टीम को लड़ाना होता है। दूसरे मैच में अगर आपने देखा हो, याद हो, जहां पे उनके 6 आउट हुए थे 78 पे जी, उसके बाद शादाब से बॉल हटा दी, बॉल करना रोक दिया उसने जी। और जब पार्टनरशिप हुई तो एंड के ओवर में शादाब से बॉल करा रहा था कि वो आउट कर ले, उसके खाते में आ जाए कि इसने आउट करा। इंसान कुछ भी सोच ले, इंसान कुछ भी सोच ले, कुछ भी प्लानिंग कर ले, प्लानिंग हमेशा कामयाब ऊपर वाले की होती है, अल्लाह ताला की। तो ये ज्यादती है, ये नजर आता है मुझे। बिल्कुल। और कैप्टन की क्लैरिटी, बासित साहब, कैप्टन की क्लैरिटी भी बहुत जरूरी है, जो कि क्लैरिटी हमें अभी कहीं ना कैप्टन की, बट आई होप कि अब आने वाली सीरीज में जो है हमें बेहतर प्लानिंग्स दिखें और बेहतर जो है वो डिसीजन मेकिंग दिखे। बट बासित साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जोर का जोड़ का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया और सवेरा पाशा आप लोगों से इजाजत लेगी। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।